हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी बताएंगे। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और ये आखिरी जो वार हो रहा है हिंदी का या मैथ का या अन्य सब्जेक्ट का, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी को लेके चल रहे हैं, वैसे ही हम आपको लास्ट में साइंस को भी बताएंगे कि आपको साइंस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो एग्जैक्ट पेपर में हूबहू वही क्वेश्चन रखे रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो है आपको लगभग 7:30-8 बजे जो है वीडियोज़ मिल गई होंगी। आपने देखा भी होगा हिंदी में ये जो हमारा था, इसमें दोस्तों संज्ञा सर्वनाम ये हो गया था मेरे ख्याल से, और सर्वनाम नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। समास और संज्ञा का वीडियो आपके पास पहुंच गया होगा हिंदी का। इससे पहले रस छंद अलंकार हो गया होगा। और आज जो आपकी क्लास रहने वाली है दोस्तों, बार बार पूछा जाने वाला 2 नंबर से 4 नंबर के बीच क्वेश्चन आता है। हाई स्कूल में तो दोस्तों 2 नंबर का आता है, लेकिन इंटर में 4 नंबर का पूछा जाता है। और उस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों विशेषण एवं विशेष्य। ये दोनों शब्द का रिलेशन जो है प्यारे दोस्तों मिलता जुलता है, बस आसपास चीज़ें इसमें रिलेशन बनाती हैं। कैसे, वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को, कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बात मैं आपको बता दूं, यह क्लास जो है स्पेशल बोर्ड के लिए है, चाहे वह CBSE यूपी कोई भी बोर्ड हो दोस्तों, हाँ, चाहे वो कोई भी क्लास हो, ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, ध्यान देना। तो 8th 9th 10th 11th 12th जो भी हिंदी पूछी जाती है जिस क्लास में भी, सबके लिए क्या है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विशेषण होता क्या है, विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। इन दोनों की परिभाषा के साथ साथ हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल इनके क्या होते हैं और कैसे दिए गए उदाहरण में से हमें विशेषण और विशेष्य को बताना पड़ता है। तो वो ट्रिक के बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों। यहाँ पर है विशेषण। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, ध्यान देना। कैसे, ध्यान देना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। संज्ञा या सर्वनाम को मैं बार बार जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। ठीक, कैसे, देखना, मेरी बात ध्यान से समझना। विशेषण फिर एक बार, हजारों बार रिपीट करो, क्योंकि दोस्तों आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एक बार मैं फिर बोलूंगा, कम से कम मैं 10-12 बार बोल चुका हूं। संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता को बताता है। ध्यान देना इस चीज को। अब देखो, विशेष्य क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब मैं अपनी भाषा में बताता हूँ कि विशेषण क्या होता है। विशेषण का मतलब होता है, जैसे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम, जैसे मेरी विशेषता बताई जाए। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरी विशेषता बताई जाए। मेरी विशेषता यह है दोस्तों, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना। ठीक, पढ़ाना, लिखाना। विशेष क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा रहा, यानी मैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम जो होता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं इसको। देखो दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण है क्या, विशेषण, और यहाँ पर क्या लिखा है, विशेष। विशेषण का मतलब होता है दोस्तों क्या, जैसे छोटा, मेढ़ा, टेढ़ा, ईमानदार, मीठा, कड़वा, अच्छा, हल्का, लंबा, सुंदर, गोरा, काला, लाल आदि। ठीक, ऐसे जो हमारे आते हैं शब्द दोस्तों, वो हमारे किसके हैं, विशेषण। और विशेष क्या हो सकते हैं, जैसे रोहन, राम, मोहन, सोहन, लड़का, रमन, दिनेश, बालक, लड़की, घोड़ा, मोर, बकरी, ऊंट, लोमड़ी, हिरण, शेर, बाघ, कौवा, चिड़िया, मछली, मेंढक, कोयल आदि।
उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि ये कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं पूछूं आपसे मोहन काला है, मोहन काला है, तो मोहन जो है दोस्तों, जो मोहन शब्द है, जो मोहन शब्द है दोस्तों, वो हमारी क्या है, विशेष्य है। और जो यहाँ पर काला कहा गया है दोस्तों, वो क्या है, मोहन की विशेषता है। यानी मोहन क्या है, काला है, उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी रंग के रूप बारे में। अब मैं आपसे ये पूछूं, जैसे यहाँ से कोई भी ले लो, जैसे यहाँ पर लिखा है ईमानदार, तो मैं आपको ये बोल दूँ कि राम एक ईमानदार लड़का है, राम एक ईमानदार लड़का है, या राम ईमानदार लड़का है। देखो इसमें ईमानदार भी है और लड़का भी है, मोहन ईमानदार लड़का है। तो ये बोलो, चाहे इसमें दो, देखो विशेष दो हैं इसमें, या फिर ये बोल दो कि मोहन ईमानदार है। तो मोहन क्या हो गया दोस्तों, मोहन हो गया विशेष्य और ईमानदार हो गया हमारा क्या, विशेषण। एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, जैसे शेर जंगल में नाच रहा है, या शेर नाच रहा है, नाचता नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता, जैसे छोड़ो शेर को छोड़ो, मोर नाचता है, मोर नाचता है, तो मोर जो है दोस्तों वो संज्ञा है, यानी क्या है, हमारा विशेष्य हो गया। और जो नाचता है वो मोर की विशेषता है, तो यहाँ जो नाचना हो गया वो हमारा विशेषण है। तो पेपर में क्या पूछा जाता है, सुनो, जैसे यहाँ पर लिखा है बादल, या यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, सोहन छोटा है, सोहन छोटा है, कोयल मीठा बोलती है, सोहन मीठा है, ठीक, सोहन क्या है, मीठा है, ऐसे ना बोलो, सोहन क्या है, छोटा है। सोहन हो गया दोस्तों विशेष्य और छोटा हो गया मेरा क्या, विशेषण। यानी जो नाम है, जो नाम है यानी जो संज्ञा या सर्वनाम है वो हमारा विशेष्य होता है, और जो उसकी विशेषता बताई जाती है दोस्तों वो होता है उसका विशेषण। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ऐसे शब्द। ठीक, अब मैं ये बोलूँ कि जैसे नाम लेता हूँ कोई, जैसे मान लो मैं ये लेता हूँ कि राम पढ़ाता है, राम पढ़ता है, राम लिखता है, तो राम यहाँ पर हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, लिखना पढ़ना ये सब हमारा क्या हो गया, उसकी विशेषता यानी विशेषण हो गया। अब समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक दोस्तों, अब देखो बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ होती है, वाच्य में होती है। ये पूछा ही जाता है, चाहे आप अनसॉल्व्ड का कोई भी सेट उठाकर देख लो, वाच्य पूछा गया है। आज मैं आपको इतना इजी वे में बताऊंगा कि आपको कभी भी कहीं पे भी किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपने कभी ऐसा पढ़ा ही होगा, चाहे तो आप देख लो। वाच्य क्या होता है दोस्तों, जिससे कर्ता वचन भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है। देखो जैसे वाच्य क्या होता है, फिर सुनो, जिससे कर्ता वचन तथा भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। अब आप ये पूछोगे कि परिभाषा से स्पष्ट नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल से स्पष्ट करो। तो एग्जाम्पल से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं। देखो जैसे वाच्य दोस्तों तीन प्रकार का होता है। पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा हमारा होता है भाववाच्य। तो पहला हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर कर्तवाच्य। देखो यहाँ पर जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो, बस इतना जानो, मतलब कि एक ऐसा वाक्य आपको बोला गया हो, सेंटेंस, जिसमें मुख्यतः आपको कुछ वहाँ पर दिख जाए। जैसे मुख्य रूप से अगर कोई चीज़ वहाँ पर दिखती है आपको, तो वही हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कर्तवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता क्या हो, मुख्य हो, और क्रिया कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, चाहे वह लिंग पुरुष अनुसार, इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, किसको, कर्तवाच्य को। एग्जाम्पल, लड़का फुटबॉल खेल रहा है। ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। लड़का फुटबॉल खेल रहा है, लड़का यहाँ पर देखो, लड़का हमारा क्या है, जो लड़का है दोस्तों, यहाँ पर लड़का फुटबॉल खेल रहा है। यानी देखो जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो, कर्ता क्या है, लड़का है, और खेल क्या रहा है दोस्तों, फुटबॉल खेल रहा है। माँ रामायण पढ़ रही है, माँ जो है रामायण पढ़ रही है, ये हमारा क्या, माँ हमारा रामायण पढ़ रही मेरी। अब देखो यहाँ पर कर्मवाच्य क्या होता है दोस्तों, वाक्य में कर्म मुख्य, यानी वाक्य जिस वाक्य में
कर्म प्रधान हो, मतलब कर्म किया जा रहा हो जिसके द्वारा। जिस शब्द में तुम ये देख लेना कि द्वारा लिखा हुआ, किसके द्वारा क्या किया जा रहा है, वहां पर हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य। जैसे देखो, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें है कर्तवाच्य। लड़के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, लड़के के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, ठीक, लड़के द्वारा फुटबॉल। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अंडरलाइन करके दोस्तों, यहाँ पर द्वारा, इसमें यह है किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो लड़के के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। यहाँ पर देखो वाक्य में कर्म किया जा रहा है। देखो लड़के के द्वारा ही, यहाँ पर लिखा है ना, मुख्य यानी प्रधान होता है, तो लड़के के द्वारा, माँ के द्वारा। देखो इसमें भी क्या मिल गया, द्वारा, मतलब जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो, यानी कर्म किया जा रहा हो, क्रिया की जा रही हो, तो वहां पर क्या होता है प्यारे दोस्तों, कर्मवाच्य। और सबसे आसान है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है, लिखा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है दोस्तों जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो। सबसे आसान, जो भी सेंटेंस लिखा हो, जो भी वाक्य लिखा हो, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य है, तो आप आसानी से उत्तर दोगे। अगर नहीं शब्द लिखा हुआ है, समझ जाना उसमें क्या है, भाववाच्य। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है, तो लड़के द्वारा फुटबॉल दोस्तों नहीं खेला जा रहा है, माँ के द्वारा रामायण नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। ये देखो इसमें भी क्या मिल गया दोस्तों, नहीं। अब देखो ये तो हो गया, मुझे समझाना था। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक का मतलब क्या है, देखो जैसे आपको दोस्तों यहाँ पर कृतवाच्य और यहाँ पर लिखा है कर्मवाच्य और यहाँ पर लिखा है भाववाच्य, ध्यान देना। कृतवाच्य, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, एक सिंपल भाषा बोली जा रही है। कर्मवाच्य वहां होगा जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो, तो द्वारा शब्द जहां लिखा हो, ठीक। अब ध्यान से देखना, भाववाच्य का मतलब ये हो गया दोस्तों कि नहीं शब्द जहां पर मिल जाए, क्या हो जाए, नहीं शब्द जहां मिल जाए वहां भाववाच्य। मान लो आपको कृतवाच्य नहीं पता चल रहा है, कर्तवाच्य नहीं मालूम हो रहा है, तो ध्यान देना इस चीज को। मान लो ये नहीं मालूम हो रहा है, लेकिन आपको ये पता है कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य का मतलब किसके द्वारा, द्वारा, पहचान लिया कर्मवाच्य। और जहां पर नहीं शब्द लग जाए तो समझ जाना वहां पर भाववाच्य है, और जहां पर ये दोनों शब्द आपको न मिले तो समझ जाना फिर वो कर्तवाच्य होगा, क्योंकि तीसरा यही है और तीन ही होते हैं वाच्य हमारे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताता हो। विशेष्य, जिस संज्ञा सर्वनाम का विशेषता हमारी बताई जा रही हो। उदाहरण दिया मैंने, जैसे छोटा, जैसे यहाँ पर किसी का नाम, ट्रिक देखो, किसी का नाम यहाँ पर आप देख लेना, जो नाम आपको दिख जाए, जो संज्ञा या सर्वनाम दिख जाए, समझ लेना। जैसे लिखा है वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ता है, क्या दोस्तों, वह पुस्तक पढ़ता है। तो जो हमारा पढ़ना हो गया, जो हमारा दोस्तों क्या हो गया, पढ़ना हो गया, वो उसका क्या है, विशेषता है, तो यानी विशेषण हो जाएगा, ठीक। जिसकी विशेषता बताई जा रही, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो विशेष होगा। जो विशेषता बताई जा रही है, क्या विशेषता है उसकी, वो विशेषण होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों, ठीक। ये मैं यही उम्मीद करूंगा आपसे कि आपको ये बातें मेरी जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने उपसर्ग और प्रत्यय। ये वही प्रश्न है, ये वही हम टॉपिक आपको करा रहे हैं जो 100% आता ही है और आएगा भी, चाहे कुछ भी हो। ये पेपर में, कोर्स में है, ये तो आना ही आना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, उपसर्ग क्या होता है बताओ, किसी शब्द के पहले जो शब्दांश आता हो। सवाल ये है कि किसी शब्द के पहले शब्दांश, ये क्या होता है, मतलब एक शब्द लिखा है तो उस शब्द का अंश, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा पहले का भाग होता है। यानी एक शब्द लिखा हो, उसका पहला अक्षर, यानी उसके जो आगे का जो अक्षर होता है, छोटा सा पहला अक्षर मिलाकर जो शब्द बनता है, वही क्या होता है, मेरा उपसर्ग। तो यही उपसर्ग है, किसी शब्द के पहले जो आता हो, किसी शब्द के पहले जो आता हो उसी को शब्दांश कहते हैं, ठीक है। पहले आया हुआ शब्दांश उपसर्ग कहलाता है।
किसी शब्द के पहले आया हुआ शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। जैसे दोस्तों उदाहरण लिखा है, ध्यान देखना, यहाँ पर लिखा है जैसे असत्य, असत्य, असत्य में उपसर्ग बताना है दोस्तों, तो असत्य में उपसर्ग क्या होगा? अ। पहले ये देखो अयोग्य में जो हमारा आएगा दोस्तों, इसमें भी हमारा क्या होगा? पहला अक्षर अ है, इसमें भी यही होगा उपसर्ग। अध्यापक, अध्यापक, ध्यान देना, अध्यापक में अ उपसर्ग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ नहीं पाओगे। अध्यापक फिर कोई मतलब नहीं, मीनिंग में आनी चाहिए ना। देखो जैसे असत्य है, अधन सत्य, असत्य, अ प्लस योग्य अयोग्य। देखो संधि विच्छेद अगर आपने कर लिया, संधि विच्छेद ही तो होता है उपसर्ग, संधि विच्छेद ही तो होता है उपसर्ग। देखो अ प्लस सत्य असत्य, अधन योग्य अयोग्य, अधि प्लस अधि प्लस अधि प्लस व्यापक अध्यापक। तो ये है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है? अधि है। क्या है? प्रत्यय अधि है। परिणाम, परिणाम, परिधन राम, क्या हो जाएगा दोस्तों? परिणाम। तो ये इसमें क्या होगा दोस्तों? परि जो शब्द है वो हमारा क्या है? उपसर्ग है। अनपढ़ में दोस्तों अनपढ़, अनधन पढ़, अनधन पढ़, बिना पढ़ा हुआ, अन, तो इसमें क्या आएगा? उपसर्ग अन। बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार में क्या होगा? बेर, क्या होगा? बेरधन, 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 फिर हम असंधि विच्छेद इसको करते हैं, ठीक। तो देखो इसमें क्या होगा? बेर उपसर्ग होगा। अधूरा, अध, अध, क्या होगा दोस्तों? अध, इसमें क्या आया हमारा? उपसर्ग अध। ये वही एग्जाम्पल्स हैं प्यारे दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं अभी तक, ठीक है। अब देखो कुशल में जो पहला अक्षर है दोस्तों हमारा कुशल, ये देखो पहला हमारा आ गया कु। निर्णय में जो नी है दोस्तों हमारा पहला, वो हमारा क्या हो गया? उपसर्ग। अब देखो यहाँ पर क्या था? अध्यापक, यहाँ पर लिखा अध्याय, तो इसमें भी क्या होना चाहिए था? अधि होना चाहिए था। तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, अधि, अध्याय हो गया। अब यहाँ पर देखो अनंत, अनंत में दोस्तों देखो तो यहाँ पर अन, अन, पहले यहाँ पर अन आ रहा है, तो यहाँ पर अन हमारा उपसर्ग होगा। नाकाम में दोस्तों ना हमारा क्या है? यहाँ पर उपसर्ग होगा। कुप्रभाव, कुधन प्रभाव, यानी पहला जो अक्षर हमारा है कु, वही हमारा क्या होगा? उपसर्ग। तो फिर से देखो, किसी शब्द के पहले जो शब्दांश लगा होता है, किसी शब्द के पहले जो शब्दांश लगा होता है, मतलब जो पहले आता हो, जो शब्द के पहले आए वही हमारा उपसर्ग होता है, बस इतना ध्यान देना। प्रत्यय क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, किसी शब्द के अंत में जो हमारा शब्दांश आता हो वही हमारा होता है क्या? प्रत्यय। देखो किसी शब्द के अंत में जो शब्दांश लगा होता है, जैसे उदासी, उदासी दोस्तों, उदासी लास्ट में क्या आ रहा है? ई, तो हमारा इसमें क्या? सी नहीं होता, ध्यान देना इस चीज को। जो लास्ट में लगा हो, लास्ट में हमारा क्या आ रहा है? ई, बड़ी ई की मात्रा आ रही, ई होता है, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों? प्रत्यय ई। खुशी में भी लास्ट में देखो हमारा क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों? ई, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों चलता, ता ता ता, ता हमारा यहाँ पर क्या हो गया? क्या हो जाएगा? प्रत्यय। यहाँ पर लिखा है दोस्तों मीठापन, ये देखो यहाँ पर पन, तो ये पन हमारा क्या हो गया? पन हमारा यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? प्रत्यय है। यहाँ पर लिखा है खाता, ता ता ता, खाता, यहाँ ता हमारा क्या हो गया दोस्तों? प्रत्यय। लास्ट में जो लगा हो देखो आना, ना ना, आना, ना लास्ट में है ना, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? प्रत्यय। यहाँ पर लिखा है सुंदरता, सुंदरता, ता, यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है? ता, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यय। राजाई, देखो रजाई होती है लेकिन यहाँ पर राजाई, बोर्ड एग्जाम में राजाई लिख के आया था प्यारे दोस्तों। होता तो रजाई है, हम भी पढ़े, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये लिख कर आया है राजाई, तो यही हमने भी यहाँ पर लिखा है। ई जो शब्द है प्यारे दोस्तों वो हमारा क्या होगा? प्रत्यय। पागलपन, यहाँ पर बचपन, पागलपन, लास्ट में पन, तो ये हमारा क्या हो गया? पन। लिखना, ना, ये हमारा क्या है? प्रत्यय। पढ़ना, ना जो लिखा है वो भी हमारा क्या है दोस्तों? प्रत्यय। लालचपन, पन जो हमारा है वही हमारा क्या है दोस्तों? यहाँ पर प्रत्यय। तो आज की हमारी ये क्लास दोस्तों समाप्त होती है। ये जो आज की हमारी क्लास थी, हम आज की क्लास में भी 4 टॉपिक पढ़े हैं। पहला टॉपिक मैंने क्या पढ़ा दोस्तों? उपसर्ग। यहाँ पर लिखा है देखो उपसर्ग प्रत्यय। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बता सकते हो? आज हम लोग 4 नहीं 5 टॉपिक पढ़े हैं।
ठीक दोस्तों, विशेषण पढ़ा है हमने, विशेष पढ़ा है और वाच्य पढ़ा है, उपसर्ग पढ़ा है, प्रत्यय पढ़ा है। 5 टॉपिक हमने आज भी क्या कर लिए, कंप्लीट। 5 टॉपिक का मतलब होता है दोस्तों 10 नंबर। इंटर में 10 नंबर, 5 दूनी 10 होता है, और हाई स्कूल में 1 नंबर का आता है। तो आज भी हमने क्या किया, 5 नंबर पढ़ा। कल हमने कितना पढ़ा दोस्तों, 4 नंबर पढ़ा, 5 4 9। उससे पहले हम लोगों ने कितना पढ़ा है, 5 से 6 नंबर हमने परसों पढ़ाते, यानी 15-20 नंबर अभी तक हम लोगों ने किया है। और ग्रामर जो होता है 35 नंबर की होती है, तो 35 नंबर तक हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। लेकिन क्लास 12th में 100 नंबर की हिंदी आती है, तो 50 नंबर की ग्रामर होती है, तो ग्रामर हम लोग 50 नंबर तक पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में, और कल रहेगा नया टॉपिक। और नया टॉपिक हो सकता है संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, श्लोक का अर्थ कैसे लिखें, संदर्भ कैसे लिखा जाता है। कल की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। और संस्कृत में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, उस क्वेश्चंस पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।